खामनेई पर अब डबल अटैक की भी खबर। बड़ी खबर है ये, ईरान की सिक्योरिटी काउंसिल ने इजराइल के खिलाफ हमले की अब पूरी तरह से मंजूरी दे दी है। यानी कि अब कभी भी इजराइल पर ईरान का बड़ा हमला हो सकता है। सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई के आदेश के बाद अब ईरान की सिक्योरिटी काउंसिल का यह फैसला भी आ चुका है। और इस बीच अमेरिकी सैटेलाइट की कुछ तस्वीरों ने तो इजराइल को टेंशन में डाल दिया है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी सैटेलाइट ने ईरान मिलिट्री मूवमेंट की तस्वीरों को रिकॉर्ड किया है। इजरायली आर्मी की रेडियो सर्विस ने भी अब सूत्रों के हवाले से इस खबर पर मुहर लगाई है। इजराइल ने हिजबुल्लाह को एक और बड़ा नुकसान पहुंचाया है और इजरायली फोर्स आईडीएफ ने साउथ लेबनान के अल खियाम इलाके में हिजबुल्लाह के कंपनी कमांडर को ही मार गिराया है। आईडीएफ के इस हमले में फारूक अल असी और यूसुफ अहमद को मारने का दावा किया गया है। अभी कल के इजराइल ने ही हिजबुल्लाह कमांडर को मार गिराने की बात कही, जो कि इजराइल पर 400 रॉकेट हमले के लिए जिम्मेदार था। दोनों ही तरफ से वार पलटवार की बड़ी तैयारी। और इस बीच एक और बड़ी और अहम खबर भी आ रही है। इजराइल ने उत्तरी लेबनान में हिजबुल्लाह नेवी के टॉप कमांडर को पकड़ लिया है। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के उन 2 टॉप कमांडरों को भी मार गिराया जिन्होंने अक्टूबर में 400 रॉकेट से इजराइल को दहला दिया था। लेकिन 24 घंटे के भीतर ही सबसे बड़ा झटका तो हमास को लगा है। जबालिया में जबरदस्त ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो चुका है। इजराइल आर्मी की सबसे खौफनाक सैन्य ब्रिगेड टैंक के साथ जबालिया को रौंद रही है। नेतन्याहू आर्मी की कफीर ब्रिगेड जमीन पर जितना कहर बरपा रही है, उससे भयावह हमले आसमान से आईडीएफ के जंगी जेट कर रहे हैं। जैसे खान यूनिस इजराइल के बारूदी प्रहार से दहल रहा है, वैसे ही दृश्य पूरे लेबनान में दिख रहे हैं। हमास और हिजबुल्लाह की टोटल तबाही का ऑपरेशन नेतन्याहू ने शुरू कर दिया है। ऑपरेशन में इजराइल सिर्फ अब दुश्मनों के टॉप कमांडर्स को मौत की नींद सुला रहा है। हिजबुल्लाह के 2 टॉप कमांडर खलास। हमास की पूरी पॉलिट ब्यूरो का सफाया। इजराइल के टारगेट पर आया नईम कासिम। खामनेई को नहीं मिल रहे टॉप कमांडर। इजराइल ने दोनों फ्रंट पर बड़ी कामयाबी हासिल की है। दुश्मनों के टॉप कमांडरों का खात्मा किया है, जिसके साथ हमले की धार तेज हो गई है। लेबनान और गाजा पट्टी में बारूदी कोहराम चरम पर पहुंच गया है। नेतन्याहू आर्मी का आसमानी प्रहार से लड़ाका ग्रुप्स में हाहाकार मचा हुआ है। आईडीएफ ने इजराइल पर 400 रॉकेट दागने के जिम्मेदार 2 हिजबुल्लाह के कमांडरों को मार गिराया है। दोनों कमांडरों ने अक्टूबर के महीने में ही इजराइल पर 400 रॉकेट की बौछार की थी। लेबनान के टायर सिटी में हिजबुल्लाह कमांडर मूसा इज अल दिन और आर्टिलरी कमांडर हसन मजीद दाइब को बम बरसाकर इजराइल ने ढेर कर दिया है। टायर सिटी को इजराइल ने बारूदी मार से भूतहा शहर बना दिया है। आईडीएफ की बमबारी से टायर शहर खंडहर की शक्ल ले चुका है। बावजूद इसके इजराइल बारूदी डोज कम नहीं पड़ने दे रहा है, ना तो लेबनान फ्रंट पर ना ही हमास के खिलाफ। गाजा में इजराइल ने अब हमास की पूरी लीडरशिप का खात्मा करने का दावा किया है। इजरायली सेना ने दावा किया है कि हमास की पोलित ब्यूरो के आखिरी बचे हुए लीडर इज अल दिन कसाब को मार गिराया गया है। इजराइल ने इज अल दिन कसाब हमास की राजनीतिक ब्यूरो का सबसे ताकतवर मेंबर बताया है। कसाब को दक्षिण गाजा के खान यूनिस इलाके में निशाना बनाया गया जब वो कार से खान यूनिस में कहीं जाने के लिए निकला। ठीक उसी समय कसाब की गाड़ी को टारगेट कर बम बरसाया गया। बम धमाके के बाद कसाब की गाड़ी के चीथड़े उड़ गए। हमले में कसाब का करीबी ऐमान आयश भी मारा गया।
न्यूज एजेंसी सिन्हुआ की खबर के मुताबिक आईडीएफ के हवाले से बताया गया है कि क़साब इजरायली हवाई हमले में दक्षिणी गाजा के खान यूनिस इलाके में मारा गया। यानी अब गाजा में हमास के टॉप कमांडो का टोटल खात्मा हो चुका है। क़साब को मारने के बाद इजराइल ने ऐलान किया है कि उन्होंने हमास की लाइफलाइन काट दी है। חרדי, בני ברק, רצה להתגייס, המשפחה שלו לא תמכה בהתחלה, מהרגע שהוא התחיל, חיבקה אותו בשתי ידיים, נמצאת איתו גם לפני שהוא נפצע, בוודאי אחרי שהוא נפצע, ואני אומר לכם, השאלה שלנו זה איך אנחנו עושים הרבה יותר כאלה. זה מה שנכון חברתית.